नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़ापे का सहारा बहू। गांव के एक सादे से घर में हरिचरण और उनकी पत्नी कमला देवी रहते थे। उम्र अब 70 के पार हो चुकी थी। हरिचरण की आंखों की रोशनी कम हो गई थी और कमला देवी के घुटनों में इतना दर्द रहता कि चलना मुश्किल हो जाता। उनका एक ही बेटा था, अमित। अमित की शादी को 2 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी सीमा पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारों वाली लड़की थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद अमित को शहर में नौकरी मिल गई और वह ज़्यादातर समय बाहर रहने लगा। घर में रह गए थे 2 बूढ़े माँ बाप और नई नई बहू सीमा। शुरुआत में गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। एक पड़ोसन बोली, अरे आजकल की बहुएं कहाँ माँ बाप की सेवा करती हैं, बस अपने मतलब की होती हैं। सीमा ने ये बातें सुनी लेकिन चुप रही। सुबह वह सबसे पहले उठती, हरिचरण के लिए गर्म पानी तैयार करती, कमला देवी के पैरों में तेल लगाती, समय पर दवा देती और घर का सारा काम भी संभालती। एक दिन कमला देवी ने धीरे से कहा, बहू तू बहुत थक जाती होगी, हमारे चक्कर में अपनी जिंदगी मत खराब कर। सीमा मुस्कुरा दी, माँ जी आपने अमित को इतना अच्छा इंसान बनाया है, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। कमला देवी की आंखें भर आई। कुछ महीनों बाद हरिचरण की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रात को तेज सीने में दर्द होने लगा। कमला देवी घबरा गई। बहू क्या करें, अमित भी शहर में है। सीमा ने बिना समय गवाए पड़ोसी को बुलाया, बैलगाड़ी मंगवाई और आधी रात को ही अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा अगर देर हो जाती तो जान भी जा सकती थी। सीमा ने राहत की सांस ली। अस्पताल में 3 दिन तक वह हरिचरण के पास बैठी रही, न ठीक से सोई न ठीक से खाया। हरिचरण जब होश में आए तो धीमे स्वर में बोले, बहू तू तो हमारी बेटी से भी बढ़कर निकली। सीमा की आंखें नम हो गई। कुछ दिन बाद अमित घर आया। गांव वालों से उसने सुना कि सीमा ने कैसे माँ बाप की जान बचाई। अमित ने सीमा से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ नहीं पाया कि मेरे जाने के बाद तुम पर कितनी जिम्मेदारी थी। सीमा बोली, ये जिम्मेदारी नहीं, मेरा सौभाग्य है। समय बीतता गया। हरिचरण और कमला देवी अब सबके सामने कहते, बुढ़ापे का सहारा बेटा नहीं बहू होती है। एक दिन वही पड़ोसन आई और बोली, सीमा बहू सच में तूने गलत साबित कर दिया कि आजकल की बहुएं अपने बारे में ही सोचती हैं। सीमा ने विनम्रता से कहा, अगर दिल में अपनापन हो तो रिश्ते बोझ नहीं लगते। आज उस घर में सुकून था। माँ बाप को सहारा मिला, बहू को सम्मान मिला और घर एक परिवार बन गया। धन्यवाद दोस्तों।